हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज की ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं करंट अफेयर को। ठीक है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर जो है 6 महीने का करंट अफेयर कवर किया गया है और आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों 2024 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथियों, पिछले वर्ष का आप लोग प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, जैसे 2024 का जब आप पेपर देखते हो उसमें दोस्तों 2023 का भी करंट अफेयर पूछा गया है। इसलिए जो है एक साल पहले का करंट अफेयर महत्वपूर्ण हो जाता है पेपर के लिए और यहाँ पर उन टाइप के क्वेश्चंस को भी कवर किया गया है। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग भी हर एक सवाल का आंसर देते हुए चल सकते हो अगर आपको आंसर पता होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, जनवरी 2025 में इसरो के जो है 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। साथियों दोस्तों, इसरो क्या है? आप कहोगे सर ये इंडिया की एक स्पेस एजेंसी है और इसके 11वें अध्यक्ष जो है डॉक्टर वी नारायणन बने हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करें दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, सवाल आता है पेपर में, आप कहोगे सर बेंगलुरु में जो है इसरो का मुख्यालय स्थित है और इसरो की स्थापना दोस्तों कब होती है? 1969 में जो है इसरो की स्थापना होती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, चलिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से जो है कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? सभी दोस्त प्रयास कर सकते हो, 2, 3, 4 और 6 बताएं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से जो है कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? आप कहोगे सर 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। ये कौन कौन से खिलाड़ी हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा। मनु भाकर हैं जो कि निशानेबाजी से संबंधित है, डी गुकेश हैं जो कि शतरंज यानी चेस से संबंधित है, हरमनप्रीत हैं ये जो है हॉकी से संबंधित है और प्रवीण कुमार हैं ये पैरा एथलीट हैं। ठीक है, तो इन चारों खिलाड़ियों का नाम आप लोग याद रखेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 मिला है? सभी प्यारे साथी आंसर देते हुए चल सकते हैं भाई। कितने खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है 2024 में? चलिए प्रयास करिए आंसर देने के लिए आप सभी दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 34। यानी भाई अगर आपसे पूछे कि कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, आप कहोगे 34 खिलाड़ियों को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल देख लो भाई, सवाल नंबर 4, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, इनको जो है किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? महत्वपूर्ण सवाल है। आप सभी को दोस्तों पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे? ये जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे दोस्तों, ये एक अर्थशास्त्री भी थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1987 में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल देखो, किसे 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया था? आप लोग आंसर दे सकते हो इस सवाल का। चलिए, 34वें व्यास सम्मान 2024 से जो है किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में जो है ये सवाल पूछा जा सकता है। बताएं दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य बाला को जो है 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है और ये दोस्तों कहाँ की हैं? आप कहोगे सर ये तो यूपी से हैं। कहाँ से? यूपी से हैं। और किसके लिए दोस्तों इनको जो है सम्मानित किया गया व्यास सम्मान से? आप कहोगे सर इनका जो है एक उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। इनका एक उपन्यास है दोस्तों, इसके लिए इन्हें जो है 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? स्टार लगाए, महत्वपूर्ण सवाल है। आप सभी प्यारे साथी आंसर देते हुए चले। भाई आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाते चले, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें।
निश्चित रूप से यहाँ से साथियों आपको हेल्प मिलेगी। चलिए प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल का। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाल्ड ईगल। ठीक है, अमेरिका का जो है आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी जो है किसे घोषित किया गया है? वाल्ड ईगल को। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देख लो भाई। दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन जो है कौन बने हैं? चलो सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए और स्टार लगाओ इस सवाल पर दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए 2024 में जो है दुनिया के सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन जो है कौन बने हैं? आप कहोगे सर डी गुकेश। ए ऑप्शन करेक्ट है और ये कहाँ के हैं? अपने भारत देश के हैं, अपने प्यारे भारत के। अगला सवाल देख लो भाई, सवाल नंबर 8 है। टाइम पत्रिका ने किसको जो है वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? बताएं। एलॉन मस्क को, डोनाल्ड ट्रंप को, मुकेश अंबानी को, नरेंद्र मोदी को? आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हो। टाइम पत्रिका ने किसको जो है 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? याद रखें दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर 9। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर जो है कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर भी आप लोग दोस्तों स्टार लगाइए। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी दोस्त प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिए साथियों, आप सभी को पता है संजय मल्होत्रा को जो है आरबीआई का जो है गवर्नर बनाया गया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये दोस्तों 26वें गवर्नर बने हैं। कौन से नंबर के? 26वें गवर्नर बने हैं। और इसके पहले जो है गवर्नर कौन थे? आप कहोगे सर इसके पहले शक्तिकांत दास थे। ठीक है भाई, आप लोग जवाब दीजिएगा कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। हमने आपको कई बार बताया है, इसलिए सभी स्टूडेंट आंसर जरूर करेंगे। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सवाल नंबर नेक्स्ट देखें भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के तहत किस बांध के निर्माण की आधारशिला रखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए दौधन बांध, वीना बांध, महोबा बांध और पन्ना बांध, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सभी प्यारे साथी यहां पर जो है आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। चलिए सभी दोस्त प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के तहत किस बांध के निर्माण की आधारशिला रखी? आप कहोगे सर दौधन बांध। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, इससे जो है कौन कौन से स्टेट आप कह सकते हो लाभान्वित होंगे? आप कहोगे सर मध्य प्रदेश हो गया और आपका यूपी हो गया। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देख लो। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? स्टार लगाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? सभी दोस्तों का आंसर यहाँ पर आना चाहिए। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए आप सभी साथी। दोस्तों याद रखिएगा 24 दिसंबर को जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट। अगला सवाल देख लो। राष्ट्रपति ने जो है बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? बताएं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, प्रयास कर सकते हो। और ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं बिहार वाले, उनके लिए ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए आप कहोगे सर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान को जो है बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। मिजोरम राज्य का नया राज्यपाल जो है किसे नियुक्त किया गया है? चलिए आंसर देने का प्रयास करें। मिजोरम दोस्तों आप सभी को पता है एक जो है ये राज्य है आपका। आप सभी को पता है दोस्तों कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। मिजोरम की दोस्तों राजधानी क्या है? आइजॉल जो है मिजोरम की राजधानी है। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? वीके सिंह को जो है यहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। आपका दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो भाई। प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। उन्हें किस पद्म
पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये सवाल दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा सवाल पूछता है कि उस्ताद जाकिर हुसैन जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आप कहोगे सर उस्ताद जाकिर हुसैन जो है तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, और इन्हें दोस्तों किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। यानी पद्म पुरस्कार की जो है 3 श्रेणी होती है। कौन कौन सी? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इनको जो है दोस्तों तीनों से सम्मानित किया गया था। आप कहोगे सर उपरोक्त सभी, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखें, महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जो है किसने जीता है? बताएं। भारत, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हो। महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आप कहोगे सर अपने प्यारे भारत ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। सवाल अगला देखें, केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी समाप्त कर दी, इसका क्या मतलब है? बताएं। 5वीं से 8वीं क्लास में फेल होने पर स्टूडेंट को प्रमोट नहीं करना, बच्चों को हिरासत में न लेने का प्रावधान, 5वीं से 8वीं क्लास में 50% नंबर लाने की अनिवार्यता, इनमें से कोई नहीं। साथियों, नो डिटेंशन पॉलिसी आप सभी को पता है दोस्तों, पहले क्या सिस्टम था? पहले सिस्टम था कि जैसे कोई 5वीं क्लास में अगर फेल हो जाता है उसे प्रमोट कर दिया जाता था, 6 क्लास में जो है कर दिया जाता था। लेकिन अब ये व्यवस्था जो है समाप्त कर दी गई है। यानी इस क्वेश्चन का आप देखोगे राइट आंसर हो जाएगा ए। 5वीं से 8वीं क्लास में फेल होने पर स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब है। ठीक है भाई, आपका यहां पर दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नो डिटेंशन पॉलिसी जो है समाप्त कर दिया गया है, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, किस देश ने जो है पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया है? बताएं। चलिए आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया है? साथियों, कुवैत का जो है एक आप कह सकते हो सर्वोच्च सम्मान है। कौन सा? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये जो है कुवैत का एक सर्वोच्च सम्मान है और इसको जो है प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3rd करेक्ट है। अगला सवाल देख लो, सवाल नंबर नेक्स्ट है, भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। आपके लिए साथियों बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। इससे देखिए आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है, बस इससे देखिए हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए बेहतरीन चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं, बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी दोस्त एक बार सेशन को लाइक कर दें। आइए सवाल नंबर 18 देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख ने जो है अशोक राज दिग्गल को भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि दी? इसमें कुछ मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में? साथियों, इस सवाल में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बाकी इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है किस देश के सेना प्रमुख को जो है अशोक राज सिद्धगल हैं और इन्हें जो है भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि दी गई है। ये बताइएगा कहाँ के हैं अशोक राज सिद्धगल? मालदीव के हैं, श्रीलंका के हैं, नेपाल के हैं, म्यांमार के हैं? दोस्तों याद रखिएगा नेपाल के हैं। कौन? अशोक राज सिद्धगल। और इन्हें दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है मानक उपाधि दी गई है, भारतीय सेना की जनरल की मानक उपाधि इन्हें प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3rd बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है? आप लोग आंसर दे सकते हो इस सवाल का। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस जो है कहाँ आयोजित हुआ है? ये दोस्तों आपका देहरादून में आयोजित हुआ है। ऑप्शन 3rd बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें भाई, कौन सा देश जो है ICC T20 महिला विश्व कप 2028 की मेजबानी करेगा? आंसर दे सकते हो आप सभी दोस्त। सभी दोस्त प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। कौन सा देश जो है ICC T20 महिला विश्व कप 2028 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर 3rd करेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग आंसर दें। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के राइटर कौन है? चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए।
इस सवाल के लिए। चलिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखें, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के राइटर कौन है? दीपा मलिक। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर देने का प्रयास करें। वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? चलिए आंसर दे सकते हो आप सभी दोस्त यहाँ पर, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए साथियों याद रखिएगा, गगन गिल को, ये एक कवयित्री हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इनकी एक कृति है, उस कृति का नाम है मैं जब तक आई बाहर। इसके लिए जो है दोस्तों इनको 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। दिसंबर 2024 में प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का खिताब किसने जीता है? चलिए प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। 11वें सीजन का जो है खिताब किसके द्वारा जीता गया है? दिसंबर 2024 में प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, हरियाणा स्टीलर्स ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, जवाब देने का आप लोग प्रयास करिएगा। दिसंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच जो है पहला संयुक्त अभ्यास सिनबैक्स आयोजित हुआ है? बताएं, सिनबैक्स संयुक्त अभ्यास जो है किन देशों के मध्य आयोजित हुआ है? आप कहोगे सर भारत और कंबोडिया के मध्य। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका थर्ड बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका है। दिसंबर 2024 में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जवाब दे सकते हो आप सभी दोस्त। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, बताएं। दिसंबर 2024 में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में जो है राम मोहन राव अमारा को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों राइट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। यूरेशिया टाइम्स की द ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत जो है कौन से स्थान पर है? 5 4 3 2 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, जवाब देने का प्रयास कर सकते हो। यूरेशिया टाइम्स की जो है द ग्रेट पावर्स ऑफ 2024 की सूची में भारत जो है कौन से स्थान पर है? आप कहोगे सर 5वें स्थान पर है। ए ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है। कौन सा देश 25वां फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी करेगा? बताएं, कौन सा देश जो है 25वां फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी करेगा? आप लोग आंसर दे सकते हो। चलिए दोस्तों, सऊदी अरब के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे 2034 की मेज़बानी जो है किसके द्वारा की जाएगी? सऊदी अरब के द्वारा। और इसकी घोषणा दोस्तों फीफा के द्वारा जो है 11 दिसंबर 2024 को करी गई है। ठीक है, अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो है कौन बने हैं? बताइए, प्रयास करें आंसर देने के लिए आप सभी प्यारे साथी। चलिएगा सभी दोस्त आंसर दें। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जिसे आप कैग बोलते हो, वर्तमान समय में कौन है? तो याद रखें के संजय मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और स्टार लगाएं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अगला सवाल देख लो भाई, जवाब देने का प्रयास करें। 73वें मिस यूनिवर्स का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? बताएं, 73वां मिस यूनिवर्स खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? बताएं। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। विक्टोरिया केजर थेलविग ने। ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 73वां मिस यूनिवर्स का खिताब जो है विक्टोरिया केजर थेलविग के द्वारा जीता गया है। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट है। एशियाई विकास बैंक एडीबी का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, पेपर में सवाल पूछता है एडीबी, यहाँ पर जो है आपका एशियाई विकास बैंक से। ठीक है, यानी एडीबी से जो है सवाल पेपर में बना हुआ है। आप लोग प्रयास कर सकते हो, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या?
मसातो कांडा। ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक ADB का जो है 11वां अध्यक्ष जो है मसातो कांडा को चुना गया है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है। कौन सा देश जो है 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? प्रयास करिएगा दोस्तों आंसर देने के लिए। तो याद रखें दोस्तों 2025 में जो है 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के द्वारा करी जाएगी। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। नवंबर 2024 में डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने किसे अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करने की घोषणा की है? बताएं। द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को, और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। चलिएगा भाई साथियों, ये एक जो है भारतीय है, इसलिए ये सवाल जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कहोगे सर नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नवंबर 2024 में जो है डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने किसे अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करने की घोषणा की है? तो आप कहोगे सर नरेंद्र मोदी को। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देख लो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। नवंबर 2024 में भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलो आंसर दे दो सभी लोग। आप लोग भाई आंसर देने का प्रयास करो। चलिए भाई, आप कहोगे सर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और ये 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बी ऑप्शन राइट है और स्टार लगा इस सवाल पर, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देख लो भाई देखिए पूरे धैर्य के साथ यदि आप लोग अंत तक बने रहेंगे तभी आपको कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है? नहीं तो कोई मतलब नहीं है 10 मिनट 15 मिनट वीडियो देखने का। आप लोग लास्ट तक अंत तक अच्छे से बने रहेंगे, आपको निश्चित रूप से यहाँ से हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस मेहनत के साथ कंसाइज किए गए हैं, एक एक सवालों को टाइप किए गए हैं। चलिए, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? चलिए जवाब दे सकते हो आप लोग। भारत का जो है 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? बताएं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यानी NRI में जो है भारत किस स्थान पर है? भारत दोस्तों 49 नंबर पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखो भाई, महत्वपूर्ण है। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? बताएं। डेविस कप 2024 का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? श्रीलंका, इटली, भारत और अमेरिका। आप कहोगे सर इटली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेविस कप का खिताब जीता गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है। किस देश ने लिग्नोसेट नामक जो है लकड़ी की सैटेलाइट को लॉन्च किया है? बताएं। ये लकड़ी की सैटेलाइट है दोस्तों, लिग्नोसेट, ठीक है? तो ये जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्विट्जरलैंड, जापान, ब्रिटेन और चीन। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। दोस्तों याद रखें जापान के द्वारा जो है, याद रखिएगा जापान के द्वारा जो है एक लकड़ी की सैटेलाइट लॉन्च की गई है और उस सैटेलाइट का नाम है लिग्नोसेट, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट। रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। चलिए, रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण सवाल है, प्रयास कर सकते हो उत्तर देने के लिए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। थॉमस मैथ्यू, ठीक है? थॉमस मैथ्यू जो है और रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के राइटर हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें भाई, आंसर करें। रोहिणी नायर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जवाब दे सभी प्यारे साथी। यहाँ पर देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस सवाल के लिए। चलिए भाई साथियों, यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रोहिणी नायर को जो है 2024 का, आप कह सकते हो 2024 में इनको सम्मानित किया गया है, अनिल प्रधान को, ठीक है? किस पुरस्कार से? रोहिणी नायर पुरस्कार से। ए ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देख लो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट है। किस राज्य के हथकरघा शिल्प
नरसापुर क्रोकेटलेस को जीआई टैग मिला है? बताएं। ये दोस्तों एक हथकरघा शिल्प है और ये उसका नाम है नरसापुर क्रोकेटलेस। इसको जो है जीआई टैग मिला है। ये आपका जो है कहाँ का है? आप कहोगे सर आंध्र प्रदेश का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने जो है रेसलर बजरंग पुनिया पर कितने वर्षों का बैन लगाया है? बताएं। बजरंग पुनिया पर जो है कितने वर्षों का बैन लगा दिया गया है? आप कहोगे सर 4 वर्षों का बैन लगा दिया गया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी आपका राइट है। और ये है आपके सामने अगला सवाल, आंसर देने का प्रयास करें। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की नीलामी के इतिहास में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए, देखते हैं किसका किसका आंसर यहाँ पर आता है। साथियों आप कहोगे वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की नीलामी के इतिहास में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, कौन? वैभव सूर्यवंशी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। 27 से 30 नवंबर 2024 तक कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास, इस यहाँ पर देखिएगा सैरेक्स 24 की मेजबानी कौन करेगा? बताएं। तो आप कहोगे सर भारतीय तटरक्षक बल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट है। नवंबर 2024 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ग्वालियर, कुरुक्षेत्र, सूरत और इंदौर। आंसर देने का प्रयास कर सकते हो आप लोग। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2024 का 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। सवाल नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है, आंसर दें सभी लोग। नवंबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात का नाम फेंगल किसने रखा है? बताएं। चलिए, फेंगल जो है ये किसके द्वारा रखा गया है? पाकिस्तान, ओमान, भारत और सऊदी अरब के द्वारा। दोस्तों ये नाम जो है दोस्तों सऊदी अरब के द्वारा रखा गया है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो भाई, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? बताएं। अल्जीरिया, आर्मेनिया, स्वीडन और बेलारूस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 104वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? आप कहोगे सर आर्मेनिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट है। कौन सा राज्य जो है अप्रैल 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? महत्वपूर्ण है, जवाब दे सकते हो आप लोग। बिहार, हरियाणा, उड़ीसा और असम। आप कहोगे सर बिहार राज्य के द्वारा। ठीक है, आप कहोगे सर बिहार राज्य यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे सवाल सीधा पूछेगा कि कौन सा राज्य जो है अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? बिहार। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, आंसर देने का प्रयास करें। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? बताएं। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत जो है किस स्थान पर है? चलिए 23वें स्थान पर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है। सतत व्यापार सूचकांक में जो है भारत 23वें स्थान पर है 2024 में। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। नवंबर 2024 में तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद कहां पर शुरू किया गया है? महत्वपूर्ण है। नवंबर 2024 में तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम क्या है? आस्ट्रा हिंद, ये जो है कहां पर शुरू किया गया है? आप लोग बता सकते हो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? चलिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुणे में जो है शुरू किया गया है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है आस्ट्रा हिंद। ठीक है, अगला सवाल देखो, और ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत के किस अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है? बताएं। बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? आप लोग आंसर दे सकते हो यहाँ पर सभी प्यारे
दोस्त। चलिएगा आंसर दें। साथियों ये लास्ट सवाल है, इसका आंसर आप लोग देंगे। आप सभी को पता है डेली क्लास में लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना होता है। सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। तो साथियों यहाँ पर जो है 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर किया गया है। इसी तरीके से अभी और भी वीडियोस आएंगी, आप लोग बस देखते रहिएगा और सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर कवर किया जाएगा। आपको देखिएगा बोर नहीं होना है क्लास में, आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक इन सारी चीज़ों को, इन सारे प्रश्नों को कवर करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किए जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, जरूर जुड़ें शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। निश्चित रूप से साथियों यहाँ पर हेल्प मिलेगी आपको। और साथियों दोपहर को 3 बजे जो सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है उसको आप लोग अटेंड करना बिल्कुल मत भूलें, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है। वहाँ पर भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। और 8:30 बजे हमारी सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है, उसमें भी आप लोग ज़रूर जुड़े। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, हेल्प मिलेगी आपको। शुक्रिया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।